जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में करेंगे हम मौलिक कर्तव्य, यानी जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं, वो हमारे कितने होते हैं और उनको हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किस भाग में रखा गया है। यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, उनको कब भारत में शामिल किया गया था, जो भारत के संविधान में कब शामिल किया गया था, और किस देश से जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने लिया है। तो आज की वीडियो में ये सारे हम चीज़ जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं उसको हमारे जो संविधान का भाग 4A है उसमें रखा गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद होते हैं वो हमारे अनुच्छेद हैं। आपको संविधान के जो कुल अनुच्छेद हैं वो पता होगा। आपके जो टोटल अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका अनुच्छेद 51 में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो आपको आई होप पता होगा कि जो हमारे अनुच्छेद हैं 51, यानी जिसके पीछे भी ए लगा होता है, यानी ये 4A, इसका मतलब होता है हमारे जो संविधान में चेंजेस किए गए हैं, यानी किसी भी संविधान संशोधन द्वारा जो भी चेंजेस आते हैं उनको लिखा जाता है इसके पीछे। जैसे कि आपको 51A है, तो यानी ये क्या है, एक संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। यानी जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, जो संविधान सभा के मेंबर थे उस टाइम पे हमारे को ज़रूरत नहीं थी मौलिक कर्तव्यों की। उस दौरान जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने मौलिक कर्तव्य पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। स्वर्ण सिंह समिति एक गठन किया जाता है जो क्या करती है, लोगों को स्वर्ण सिंह समिति गठन किया जाता है जो क्या करती है, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करती है और 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव भी देती है। ठीक है, आपका 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, आपका स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। लेकिन क्या होता है, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा क्या होता है, 1976 में हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या होता है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको 10 को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो हमारे अभी तो हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें क्या होता है, हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में हुआ था। उसके दौरान क्या होता है, आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य होता है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी जो हमारे वर्तमान में अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगला देखते हैं हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानेंगे अब। ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, यानी जो भारतीय नागरिक होता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, इसके बाद अपना सेकंड जो दूसरा कर्तव्य होता है वो क्या होता है, हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, यानी जो स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे सुरक्षित रखें। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि जो भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखें और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ठीक है, आप अगला कर्तव्य देखेंगे, फोर्थ कर्तव्य हमारा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। यानी क्या है, इसका मतलब होता है जो हर भारतीय नागरिक होता है उसको देश की रक्षा करनी चाहिए। और जब हमारे देश को जब हमारे देश में कोई भी हिंसक घटना होती है या किसी देश के साथ युद्ध होता है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका फिफ्थ, भारत के सभी लोगों में क्षमता और समान की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हैं। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, यानी जो भी आपकी जो प्रथाएं हैं, ठीक है,
जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हैं उनका क्या करना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप 6 पॉइंट देखेंगे। 6 पॉइंट में है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। ठीक है। जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका क्या करना चाहिए हमें, गौरवशाली परंपरा जो हमारी चली आ रही है, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको हमें महत्व देना चाहिए और उनका निर्माण करना चाहिए। ठीक है। अगला है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसका हमें रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी तेज़ी से खराब और प्रदूषित हो रहा है। ठीक है। अगला कर्तव्य आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी जो हमारी सरकारी संपत्ति होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है। आप अगला देखेंगे। अगला है हमारा व्यक्तिगत एवं गतिविधियों के संभीरों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हमारा जो लास्ट है वो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य में दे रखा है आपको, जो हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, जो 6 से 14 वर्ष के तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना यह आवश्यक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है। यानी जो हर भारतीय नागरिक होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को, या राज्य का ये कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा होता है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको क्या करना चाहिए, राज्य के द्वारा जो आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है वो दी जानी चाहिए। ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं। ठीक है। तो आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ पूरा। ठीक है। जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भाग 4A में रखा गया है, जो अनुच्छेद 51A में आते हैं। ठीक है। और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने रूस के संविधान से लिया गया है। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है उनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में हमारे। जो इस दौरान हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे, लेकिन हमारे जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो हमने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अकॉर्डिंग हमने संविधान में इसको जोड़ा था। ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। जो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, उसके द्वारा क्या था, हमने इसको अपने संविधान में जोड़ा था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे तो मैंने आपको समझा दिया था काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।